लाख दलदल हो पैर जमाए रखना, खाली ही सही हाथ उठाए रखना। कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुक सकता, बस बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखना, बस बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखना। हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल झक्कास होंगे। तो आज के एडवांस इंग्लिश क्लास में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस को सीखने जा रहे हैं, जो कर या करके, करते करते, करते वक्त या करते समय या फिर करते हुए की हेल्प से बने हुए होंगे। आप अक्सर कहते हैं खाना खाकर मैं उससे मिलने गया, आगरा पहुंचकर मैंने ताजमहल देखा, या फिर आप कहते हैं गाना गाते गाते वह रोटी सेकती है, या माता जी टीवी देखते देखते खाना बनाती हैं, चलते चलते यूं ही मैं रुक जाता हूं। तो ऐसे सेंटेंसेस जो ते या करते करते या करते हुए या फिर करते समय या करते वक्त, सड़क पर चलते समय हमें किसी से बात नहीं करनी चाहिए, बाइक चलाते समय हमें फोन नहीं चलाना चाहिए। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं, तो आज हम यही सीखने वाले हैं। तो चार हम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट को आज पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। लेकिन उससे पहले आप में से कोई ऐसा है जो आज पहली बार हमारे साथ जुड़ा है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से सुबह सुबह आपके पास पहुंच जाए, ताकि आप अपनी इंग्लिश की शुरुआत बेहतरीन तरीके से कर सके और अपनी इंग्लिश को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जा सके। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, फर्स्ट हमारा है कर या करके। जब हमारा सेंटेंस कर या करके की हेल्प से बना हुआ होगा, तो देखिए कर या करके के लिए हम हैविंग प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म लिखेंगे। सबसे पहले हमें हैविंग लिखना है, फिर जो वर्ब आई होगी कर या करके वाली होगी उसे वर्ब थर्ड फॉर्म में लिखना है, और फिर सेंटेंस लिख देना है एज आगरा पहुंचकर मैंने ताजमहल देखा, दिल्ली पहुंचकर मैंने लाल किला देखा, खाना खाकर मैं उसके घर गया, खाना खाकर माता जी ने पूजा की, या स्नान करके मम्मी पूजा करने मंदिर गई। तो मैं डियर स्टूडेंट्स, कर या करके अगर हमारे सेंटेंस में आया होगा, इसकी हेल्प से सेंटेंस बने होंगे, तो हैविंग प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म लिखना है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू सम एग्जांपल्स। फर्स्ट हमारा है आगरा पहुंचकर मैंने ताजमहल देखा। तो देखिए आगरा पहुंचकर, कर की हेल्प से हमारा सेंटेंस बना हुआ है। एंड नेक्स्ट इज स्नान करके माताजी पूजा करने गई, स्नान करके। तो अगर हमारा सेंटेंस कर या करके के हेल्प से बना हुआ है, तो हमें क्या करना है, जिस वर्ब में कर या करके लगा होगा उस वर्ब को पहले हैविंग, फिर उस वर्ब को थर्ड फॉर्म में लिखेंगे, और फिर हम सेंटेंस लिखते हैं एज आगरा पहुंचकर मैंने ताजमहल देखा। तो पहुंचकर सबसे पहले क्या लिखना है, हैविंग। देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पहुंचना, हैविंग रीच्ड। कहां पहुंचकर, आगरा, हैविंग रीच्ड आगरा। मैंने ताजमहल देखा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ए पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या करेंगे, मैंने आई देखा शादी ताजमहल, आई शादी ताजमहल। एंड नेक्स्ट इज स्नान करके माता जी पूजा करने गई, स्नान करके। तो क्या लिखना है, फर्स्ट हैविंग, वर्ब थर्ड फॉर्म टेक अबाथ, थर्ड फॉर्म टेकन अबाथ। माता जी पूजा करने गई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस मीन्स मदर, गई वेंट टू अडोर और वर्शिप। सो आई होप आपको फर्स्ट फैक्ट समझ में आया होगा कि हम कैसे इन्हें सेंटेंसेस में ट्रांसलेट करेंगे जब वो कर या करके की हेल्प से बने हुए होंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है करते करते। तो जब कभी भी हमारे सेंटेंस की जो वर्ब होगी वो ते की फॉर्म में होगी, यानी करते करते होगी, तो वहां पर हमें उस वर्ब को वाइल यूज करना है, फिर वर्ब आईएनजी फॉर्म में यूज कर देना है। चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं मैं, चलते चलते। खाना बनाते बनाते वह मुझसे फोन पर बात करती है। तो खाना बनाते बनाते, पढ़ते पढ़ते मैं सो जाती हूँ, पढ़ते पढ़ते आया हुआ है, या फिर बताते बताते वह रोने लगी। तो बताते बताते। तो अगर हमारे सेंटेंसेस में करते करते मीन्स ते मीन्स वर्ब में ते आया हुआ होगा किसी भी काम को करते करते, तो वहां पर हम वाइल प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। जिस वर्ब में ते लगा हुआ होगा उस वर्ब में
आईएनजी लगाएंगे और उससे पहले हमें क्या यूज करना है, वाइल का यूज करना है। देखिए एग्जांपल, वह पढ़ते पढ़ते सो जाता है। अक्सर ऐसा होता है बच्चों के साथ, पढ़ते पढ़ते हम सो जाते हैं, तो पढ़ते पढ़ते क्या आया है, तेते। नेक्स्ट इज, तुम फोन चलाते चलाते क्यों पढ़ते हो। फोन चलाते चलाते, तो देखिए चलाते चलाते आया है और यहाँ पढ़ते पढ़ते आया हुआ है, तो क्या यूज करेंगे, वाइल प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म। एज, वह पढ़ते पढ़ते सो जाता है, ही sleeps he sleeps, पढ़ते पढ़ते, while reading और while studying, while reading वर्ब आईएनजी फॉर्म। तो देखिए पढ़ते पढ़ते जिस वर्ब में तेते आया होगा उसे आईएनजी फॉर्म में और उससे पहले while का यूज कर देना है। नेक्स्ट इज, तुम फोन चलाते चलाते क्यों पढ़ते हो। बहुत से लोग की आदत होती है, फोन चलता रहता है और फिर हम इधर कॉपी खोले हुए होते हैं, तो क्या करेंगे, क्यों पढ़ते हो, क्यों मेन इंट्रोगेटिव, तो क्या करना है, मेन इंट्रोगेटिव में वाई क्वेश्चन वर्ड प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, क्वेश्चन वर्ड के बाद हम डू या डज का यूज करते हैं, तो तुम के अकॉर्डिंग डू। वाई डू यू, फोन चलाते चलाते क्यों पढ़ते हो, वाई डू यू रीड और स्टडी, वाई डू यू स्टडी या वाई डू यू रीड। क्या करते, फोन चलाते चलाते, तो क्या यूज करना है, वाइल, वर्ब आईएनजी फॉर्म फोन चलाना, वाइल यूजिंग द फोन, वाइल यूजिंग द फोन। तो देखिए जब तेते करके आएगा तो आपको पूरे सेंटेंस को ट्रांसलेट कर देना है, जो वर्ब तेते की फॉर्म में होगी उससे पहले वाइल का यूज करना है और फिर उस वर्ब को आईएनजी फॉर्म में लिख देना, बहुत ही सिंपल है। तो आई होप आपको सेकंड पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा है करते वक्त या करते समय। आप बोलते हैं ना, बाइक चलाते समय हमें फोन पर बात नहीं करना चाहिए, या फिर खाना खाते समय हमें बात नहीं करना चाहिए, तो किसी भी काम को करते समय या करते वक्त, करते समय या करते वक्त के लिए भी हम वाइल प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह सोते वक्त खर्राटे लेता है। बहुत से लोग लेते हैं तो सोते समय खर्राटे लेता है। या फिर बाइक चलाते समय हमें फोन पर बात नहीं करनी चाहिए, चलाते समय या चलाते वक्त, यानी किसी भी काम को करते समय या करते वक्त, तो हमें वाइल वर्ब आईएनजी फॉर्म का यूज करना है, ये भी वैसे ही है। तो वह सोते वक्त खर्राटे लेता है, ही, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ही के अकॉर्डिंग फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब है हमारी खर्राटे लेना, खर्राटा लेना होता है स्नोर्स, स्नोर मीन्स खर्राटे लेना, फिफ्थ फॉर्म लगा है क्योंकि ही है। सोते वक्त, ही स्नोर्स while sleeping, while प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म। नेक्स्ट इज, बाइक चलाते समय हमें फोन पर बात नहीं करनी चाहिए, तो क्या लिखना है हमें, वी चाहिए, शुड, वी शुड नॉट टॉक फोन पर, वी शुड नॉट टॉक ऑन फोन और ऑन दी फोन, क्या करते समय, बाइक चलाते समय, सो वाइल, वाइल while riding the bike, we should not talk on the phone while riding the bike। एंड लास्ट वन इज, वह मुस्कुराते हुए बाहर आया। तो देखिए नेक्स्ट हमारा है करते हुए, जब कोई भी काम करते हुए, वह रोती हुई मेरे पास आई, वह चीखता हुआ घर से बाहर आया, या वह मुस्कुराते हुए मुझे बताई। तो मैं डियर स्टूडेंट, किसी भी काम को करते हुए, कोई क्रिया हो करते हुए, तो उस वर्ब को जो करते हुए की फॉर्म में होगी उसे वर्ब आईएनजी फॉर्म में हमें लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल, वह मुस्कुराते हुए बाहर आया, मुस्कुराते हुए क्या लिखना है हमें, आईएनजी फॉर्म में लिखना है। वह मीन्स ही, बाहर आया पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ही केम आउट, क्या करते हुए, मुस्कुराते हुए, ही केम आउट वाइल स्माइलिंग, वाइल स्माइलिंग। सो माई ऑल डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छी तरीके समझ में आया होगा, लेकिन चलिए फिर भी एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं।
कर या करके, हैविंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। एज, आगरा पहुंचकर मैंने ताजमहल देखा, हैविंग रीच्ड आगरा आई सा दी ताजमहल। स्नान करके माता जी पूजा करने गई, हैविंग टेकन अ बाथ मदर वेंट टू अडोर और वर्शिप। नेक्स्ट, करते करते, किसी भी काम को करते करते, देन वाइल प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म। एज, वह पढ़ते पढ़ते सो जाता है, ही स्लीप्स वाइल रीडिंग और वाइल स्टडीइंग। तुम फोन चलाते चलाते क्यों पढ़ते हो, तुम फोन चलाते चलाते क्यों पढ़ते हो, वाई डू यू स्टडी और रीड वाइल यूजिंग दी फोन। नेक्स्ट हमारा है करते वक्त या करते समय, किसी भी काम को करते वक्त या करते समय, मेरे पढ़ते वक्त तुम मुझे परेशान मत किया करो। तो क्या लिखेंगे हम, वह सोते वक्त, वह सोते वक्त खर्राटे लेता है, ही स्नोर्स वाइल स्लीपिंग, ही स्नोर्स वाइल स्लीपिंग। और बाइक चलाते समय हमें फोन पर बात नहीं करनी चाहिए, ये सजेशन भी है। तो वी शुड नॉट टॉक ऑन दी फोन वाइल राइडिंग दी बाइक। एंड लास्ट वन है हमारा करते हुए, किसी भी काम को करते हुए, तो हम वहां पर क्या करते हैं, वर्ब आईएनजी फॉर्म का सिर्फ यूज करते हैं उस वर्ब को जो करते हुए में आई होगी या करते हुए के साथ में आई होगी। तो वह मुस्कुराते हुए बाहर आया, ही केम आउट वाइल स्माइलिंग। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं 1 मिनट के लिए साइड होती हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो आई होप आप लोग ने ले लिया होगा। और अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग सेशंस, ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्लासेस आपको और भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए दिल मांगे मोर। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फटाफट अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, ताकि इस तरीके की ठंडी में आप सभी लोग रजाई में बैठकर बिना पैसे खर्च किए एक शानदार इंग्लिश सीख सके और एक इंग्लिश स्पीकर बन सके। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम रिलेटेड इंग्लिश, देन यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स। एज सुन एज इट इज पॉसिबल आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट। और ऐसे सेंटेंसेस की आप प्रैक्टिस करिए, जितने ज्यादा सेंटेंसेस की प्रैक्टिस आप करेंगे उतनी अच्छे तरीके से आपको क्लियर होगा आपका जो टॉपिक होगा। तो और भी टॉपिक क्लियर करिए, जहां कहीं भी आप पढ़ते हैं कोई भी दिक्कत होती है आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कल मॉर्निंग में एक नए टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।